अपने मन और दिल में, अपने जीवन में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं और उसी का शरीर और लोग को आप लोगों ने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से आप लोगों को भरपूर कर दिए हैं। इसलिए आप लोगों के इस नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हो। इस जीवन को जीने के लिए मैंने उपाय बताए हैं, किस तरह से इस जीवन में आगे बढ़ना है। और इसलिए आप पुनः मैं आप दोनों के दलों के लिए कह रहा हूँ, निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़िए। प्रार्थना करने के लिए सीखना पड़ता है, ना केवल हम अपने मुख से हे पिता हमारे प्रणामदिया प्रार्थना कहें, लेकिन अपने जीवन की आवश्यकताओं को हम प्रभु को बताना सीखें। जीवन की आवश्यकताओं के लिए, समस्याओं के लिए, चिंताओं के लिए, परेशानियों के लिए, बीमार के लिए, इन सारी परिस्थितियों में अपने शब्दों में, अपने सोच और विचार में प्रार्थना करने सीखिए। इससे आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और इस तरह से आप लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपकर धन्य होंगे और प्रभु निश्चय ही आप लोगों को जीवन में आशीष और कृपाएं देंगे। मैंने दूसरी बात कही है, वह है ईश्वर के वचन को जानना, ईश्वर के वचन को पढ़ना। प्रारंभ से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने लोगों से बातचीत की, लोगों को चुना और उनसे बातचीत की और उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया। वही चीज बौद्ध धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर का निमंत्रण और लोगों का समर्पण अर्थात विश्वास। आज भी प्रभु ईश्वर वही कार्य करते हैं। हम में से हर एक जन के लिए ईश्वर की योजना है और उस योजना में आगे बढ़ाने के लिए हमें यही आशीष और कृपा देते हैं। इसलिए ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है, या पवित्र वचन से, या प्रार्थना में, या हमारे माता पिता बड़े जनों के आज्ञा में, ईश्वर की आज्ञा में, और उससे भी अधिक हमारे जीवन की घटनाओं में प्रभु ईश्वर हम लोगों से बोलते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। इसलिए वह बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन को और अधिक समझने का प्रयत्न करें, सोचने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सही निर्णय लेना सोच समझ करके। इसलिए जरूरी है कि प्राज्ञा के वरदान से, ज्ञान के वरदान से, विवेक के वरदान से, सोचने समझने की शक्ति से, याद की शक्ति से और विशेष करके ईश्वर की पवित्र इच्छा को जानने, पहचानने और सही निर्णय लेने के लिए प्रज्ञा का वरदान हम सबों को दिया गया है, जो कि पवित्र आत्मा का सर्वप्रथम वरदान है। इस तरह से आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर के वचन को समझ सकेंगे, संस्कार बारंबार ग्रहण करने की आवश्यकता आपको महसूस होगी और आप निश्चय उसे ग्रहण करेंगे। खासकर पवित्र वापसीकार और पवित्र धर्मशास्त्र, इससे हम ईश्वर की कृपा पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र किया जाता है वापसीकार से, और यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमें शक्ति प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के वरदानों से पुनः हमें भरता जाता है और इसी तरह से हमारा जीवन यीशु ख्रीस्त के समान हो जाता है। जैसे मैंने कहा, जो बेटे बेटियां दृढ़ संस्कार लिए हैं, अब से आप नए व्यक्ति बन गए हैं। इसलिए आपका पुराना स्वभाव अब नहीं दिखाई देना है। इस गिरजाघर में केवल नहीं, लेकिन गिरजाघर के बाहर भी आप नए व्यक्ति बन गए हैं। इसलिए आपकी भाषा, आपका बोली वचन, आपका चाल चलन, आपका लोगों के साथ व्यवहार, माता पिता के साथ व्यवहार, आज्ञा पालन, स्कूल में
शिक्षा दीक्षा में जैसा था वैसा अब नहीं हो, लेकिन आप नए व्यक्ति के समान गंभीरतापूर्वक इन वरदानों को जिएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके विश्व का सब समय आप लोगों का आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। जय श्री।